दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पर कमेंट किए हैं कि सर क्लास डी का बोर्ड जो है बिल्कुल बकवास होता है, वो थोड़े दिन चलता है, बाद में उसके जो है मोस्फेट ब्लास्ट हो जाते हैं या फिर उसकी आईसी ब्लास्ट हो जाती है। तो इस तरह के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और क्लास डी टेक्नोलॉजी जो है वो क्लास ए बी से बेटर है या नहीं। अगर आपने कोई भी क्लास डी बोर्ड खरीद रखा है या फिर खरीदने वाले हो फ्यूचर में कोई भी एम्पलीफायर क्लास डी का या फिर क्लास ए बी का, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि आखिरकार आपके क्लास डी एम्पलीफायर जो है जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं और क्लास डी टेक्नोलॉजी वो क्लास ए बी से बेटर है या नहीं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस एमवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे हम जो आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप जो बोर्ड खरीदते हो क्लास डी के वो ख़राब क्यों होते हैं। तो देखिए क्लास डी में क्या फंडा होता है, अगर बाई चांस कोई भी आपकी वोल्टेज अप डाउन हुई थोड़ी बहुत भी, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जैसे कि आईसी, वो चीज़ें क्या होती है दोस्तों, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी वोल्टेज अप डाउन हुई तो उनकी इतनी पावर नहीं होती है कि वो इतने जो है लोड को सहन कर सके, वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाते हैं। यही फंडा होता है क्लास डी का जल्दी ख़राब होने का। और आप क्या करते हो, आप जो है क्लास डी बोर्ड खरीदते हो उसमें आप जो है मल्टीमीटर से कुछ भी चेक नहीं करते, बस इधर उधर से सुन के आप उस पर ट्रांसफार्मर लगा देते हो या फिर उसमें ज़्यादा पावर देते हो या फिर उसको जो है गलत ओम्स पर चलाते हो, गलत इम्पीडेंस के स्पीकर उस पर चलाते हो। इसकी वजह से आपके जो है क्लास डी के बोर्ड ख़राब होते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जो क्लास डी के प्रोफेशनल एम्पलीफायर आते हैं जैसे कि औजा एम्पलीफायर हो गए, स्टूडियो मास्टर के, और भी काफ़ी ब्रांड जो है क्लास डी के एम्पलीफायर लाती हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते जितना आपका बोर्ड ख़राब होता है। वो दोस्तों सालों साल चलते हैं। क्लास डी काफ़ी बढ़िया एम्पलीफायर आते हैं मार्केट में और काफ़ी महंगे भी हैं मुकाबले क्लास ए बी के। वो ख़राब क्यों नहीं, तो दोस्तों क्योंकि उनमें जो है कंपनी जो है सब कुछ एकदम अच्छे से चेक करके लगाती है प्रॉपर वोल्टेज पे, ताकि वो अच्छे से वर्क करे, लॉन्ग टाइम चले। उसमें जो है वो अंदर उसके प्रोटेक्शन फीचर दे देती है। अगर बाई चांस भी कोई भी दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, स्पीकर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर वायर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाए, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जो क्लास डी के प्रोफेशनल एम्पलीफायर आते हैं। यही कारण होता है दोस्तों, जो क्लास डी के प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो हमारे ख़राब नहीं होते और जो हम बोर्ड खरीदते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक कारण और बता देता हूँ आपको। आप जो है किसी अरे गहरे से जो है बोर्ड खरीद लेते हो जो कि घर पर बनाते हैं बोर्ड। दोस्तों बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो घर पर मैन्युफैक्चर करते हैं क्लास डी क्लास ए बी, ठीक है। तो उनसे आप खरीदते हो तो क्या होता है कि वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में डुप्लीकेट माल लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो उनका डुप्लीकेट माल जो है, डुप्लीकेट बोर्ड, वो थोड़े दिन ही चल पाता है और बाद में आप दोष देते हो क्लास डी टेक्नोलॉजी को कि क्लास डी बढ़िया नहीं है, क्लास डी बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी बोर्ड खरीदो बढ़िया ब्रांड का होना चाहिए और आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो घर पर, पहली बार कोई एम्पलीफायर तैयार कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि क्लास डी ना खरीदें। क्लास डी एक बहुत ही सेंसिटिव बोर्ड है। अगर थोड़ी बहुत भी आपने उसमें गड़बड़ी की तो आपका फटाक से बोर्ड उड़ जाएगा और काफ़ी महंगे बोर्ड आते हैं इनके, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप शुरुआत कर रहे हैं अपने सेटअप की तो क्लास ए बी सबसे बेस्ट है। क्लास ए बी से शुरुआत कीजिए। उसमें क्या होता है कि बाई चांस आपकी थोड़ी बहुत वोल्टेज अप डाउन होगी तो उनमें जो है सहन करने की पावर होती है ट्रांजिस्टर में, उनके जो है जो सर्किट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, आपकी थोड़ी बहुत वोल्टेज को वो सहन कर लेता है। लेकिन जो क्लास डी है वो बहुत सेंसिटिव बोर्ड होता है। आपने थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर दी वोल्टेज में या फिर आपने पावर ज़्यादा दे दी, एम्पेयर बाई चांस कम रह गए, ज़्यादा रह गए, आपका जो बोर्ड है वो फटाक से या तो मॉसफेट को उड़ा देगा या फिर आपका जो उसमें आईसी लगी होती है वे ब्लास्ट हो जाती है। ज़्यादातर तो दोस्तों आईसी और मॉसफेट ये दो चीज़ ही खराब होती हैं क्लास डी के अंदर। तो आई होप दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि क्लास डी के बोर्ड जो है वो ख़राब क्यों होते हैं आपके खरीदे गए, और जो क्लास डी के एम्पलीफायर आते हैं प्रोफेशनल वो ख़राब क्यों नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो आगे से आप क्लास डी टेक्नोलॉजी को कभी भी बुरा मत बताइएगा कि क्लास डी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है। ठीक है दोस्तों, ये मेन फंडा होता है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप बोर्ड खरीदो जब भी बढ़िया ब्रांड का खरीदिएगा। लोकल ब्रांड में आप सस्ते के चक्कर में पैसे लगाकर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। आपका बोर्ड मुश्किल से 15 से 1 महीने चलता है। बहुत भाइयों के कमेंट आए हैं कि हमने ऐसे ऐसे बंदे से जो है बोर्ड खरीदा और हमारा 15 से 20 दिन चला मुश्किल से।
तो भाई ये काम मत करो, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी के चक्कर में पड़ो। बोर्ड की क्वालिटी कैसी मिल रही है, ब्रांड कैसी है, ठीक है। तो बोर्ड खरीदने से पहले आप जिस भी ब्रांड का खरीद रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करो कि ये ब्रांड कैसी है, इसके प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं मार्केट में। तो ये सब आप अगर करके खरीदोगे तो आपका बोर्ड एकदम बढ़िया चलेगा। और प्रॉपर नॉलेज लो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके पास कोई भी बोर्ड है क्लास डी का, क्लास ए बी का, तो आप हमसे भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप ऐसे भी कुछ अपनी तरफ से कुछ उसमें उल्टा पुल्टा मत जोड़िएगा, वोल्टेज वगैरह, उससे वो ख़राब हो सकता है। तो आपको हमसे हेल्प लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और या फिर आप जो है यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। आजकल तो दोस्तों हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, बढ़िया से बढ़िया मैकेनिक भी बैठे हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्लास डी जो टेक्नोलॉजी है वो क्लास ए बी से बेटर है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुत से मामलों में क्लास डी बेटर है, बहुत से मामलों में क्लास डी बेटर नहीं है। अब ये कैसे, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी दोस्तों क्या होती है कि हमें जो है बोर्ड को जो पावर दे रहे हैं उसमें से वह हमें कितनी % पावर वापस दे रहा है। यानी कि देखिए जो क्लास ए बी का बोर्ड है, मान लीजिए मैं इसमें अगर 100 वाट पावर दे रहा हूँ तो ये मेरे को जो है 80 से 70 या 80% ही वाटेज आउटपुट में देगा। बाकी जो 20 या 30% वाटेज जो है ये हीटिंग में वेस्ट कर देता है, क्लास ए बी है। और जो क्लास डी है ये एफिशिएंसी के मामले में अच्छे होते हैं। इनमें अगर मान लो आप 100 वाट आउटपुट 100 वाट इनपुट में दे रहे हो तो आउटपुट में जो आपको कम से कम ये 90 से 92 वाट के आसपास आपको मिल जाता है। तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है जो क्लास डी में होता है। वैसे देखा जाए तो लाइफ टाइम में क्लास जो ए बी है वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। अगर हम उस पर एक प्रॉपर तरीके से बढ़िया फ़ैन लगाकर यूज़ करें तो क्लास ए बी को टक्कर देने वाली कोई भी क्लास आज तक नहीं आई है। साउंड के मामले में भी अभी तक क्लास ए बी को सबसे बेटर एम्पलीफायर माना जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप बेस के लिए खरीद रहे हो, अगर आपको हाई बेस चाहिए, ठीक है दोस्तों, मान लो आप कहीं भी होम थिएटर बना रहे हो या फिर कोई हाई बेस वाला सिस्टम बना रहे हो तो आप क्लास डी ले सकते हो। क्लास डी ज़्यादातर बेस के मामले में यूज़ होता है क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे क्लास डी बोर्ड अच्छे वर्क करते हैं। और जो क्लास ए बी के बोर्ड है वो साउंड के मामले में अच्छे हैं, यानी कि उनसे आप हाई साउंड ले सकते हो। जैसे कि बड़े बड़े जो डीजे सेटअप चलते हैं उन पर क्लास ए बी का यूज़ करना चाहिए। क्लास ए बी में जो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी कम मिलेगी, लेकिन जो क्लास डी है उनमें क्लियरिटी बहुत बढ़िया होती है साउंड की। तो ये जो है कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। आप जो है इनके आधार पर क्लास डी या क्लास ए बी का आपके सेटअप के अनुसार चयन कर सकते हो। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारा ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन होकर कुछ भी पूछ सकते हो। तो जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें ज्वाइन होकर हमसे कुछ भी आप पूछ सकते हो। या फिर आपको कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड लेना है, कोई भी आपको जो है कैबिनेट लेना है, ट्रांसफार्मर लेना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे जो है ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपया हमारे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, कॉल ना करें। हम दोस्तों इतने सारे लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर सकते। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपका मैसेज देखकर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी गलती हुई है हमसे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।